आज हम इस कुत्ते की कहानी बताएंगे कि इनसे हमें इतना लगा क्यों हो गया और इतने कैसे हो गए। तो आपको इसका पैर दिख रहा होगा, ये सारा यहाँ तक, ये कम से कम 1-1.5 महीने की होगी। इसका बच्चा है अभी। इसकी मम्मी को रोक रखा। तो ये चिंकी इधर खड़ी हो, बैठ। देख इसकी मासूम शक्ल देखो कितनी सुंदर है ना, सुंदर है ना चिंकी, सुंदर है ना। हाँ, तो ये तीसरी बार बच्चे देगी। तो मैं बता रही हूँ इसके बारे में। तो ये छोटी सी थी 1-1.5 महीने की, ये दूसरी गली से थी। और ये ना हमारे इधर गली में आ गई कैसे गलती से। मेरी बेटी ने ना इसको, जी हमने उस दिन पूरी बना रखी थी, पूरी बना रखी, तो एक टूक इसको दे दिया। तो इसने क्या, इसके अगले दिन हम जिस गली से आई थी वहाँ छोड़ आई थी इसे। ये वापसी फिर आ गई। ये गई नहीं हमारे गेट आगे से, रोज आती है इसी तरह बैठी रहती। तो इसके ऊपर ना किसी पैर पे किसी ने ऑटो चढ़ा दी थी। तो इसका पैर बिल्कुल बीच में तक फट गया था। बिल्कुल छोटी सी थी, 1-1.5 महीने या 2 महीने के आसपास की। तो इसका पैर फट गया। मैं अंदर रसोई में काम कर रही थी, अब मेरी बेटी तैयार हो रही थी स्कूल के लिए। तो एकदम ये हमारे मैट पे आके बाहर बैठ गई चौखट पे। और मेरी लड़की से देख कर डर गई, मम्मी चिल्ली मारी। इसका पैर देखा मैंने भी, बहुत बुरी तरीके हड्डी इसके अंदर से दिख रही थी। मैंने भी हिम्मत मार के आँख बंद करके इसको तेल डाला इसको और हल्दी डाली, इसके पट्टी बांधी। देखा नहीं जा रहा था, इतना जख्म था इसके पैर पर। तो इसको ना ही ये चल सकती थी। तो यहाँ एक घेर पड़ा है, उसके गेट के पीछे मैंने बैठा दी 15 दिन तक। इससे मैंने हल्दी वाला दूध बिस्कुट वगैरह खिलाए हैं। तो जब ये ठीक होगी प्रॉपर, हम इसे दूसरी गली में छोड़ने गए तो ये बिल्कुल भी नहीं गई, बिल्कुल भी। क्यों, उसे भी पता था कि इन्होंने इतनी सेवा पानी करी है। और दूसरे देखो, बच्चा किसी का भी हो, चाहे हम खुद का बच्चा हो चाहे किसी चीज़ का बच्चा, आप किसी बच्चे को पालोगे थोड़े तो उससे आपका लगाव जरूर होएगा। तो ये गेट आ गए। तो दिखाऊंगी इनकी हरकत, देखो इन्हें पता है मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये जरूर जानबूझ के आएंगे। फिर इसने बच्चे दिए, क्यों इसके अंदर हमारा इतनी मुंह ममता हो चुकी थी। जब कोई कुत्ता हम उसे भगाएं और वो ना जाए तो आपको भी ना थोड़ा थोड़ा रहम जरूर आएगा, चलो इसे कुछ खिला दें। तो मैंने इसे बहुत कोशिश करी भगाने की, ये नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। तो फिर मैं, इसका पापा बोला कि कोई नहीं, इसको ये रोटी बिस्कुट डाल दिया। फिर ये गली में भौंकने भी लगी, मतलब थोड़ी रुखाड़ी सी करने लगी। फिर इसके बच्चे, उनसे इतना लगाव हो गया कि हमने अपने छत पे ले आके उसके बच्चों को पाला, इतने प्यार से रखा। अब ये तीसरी बार बच्चे देगी। तो इतने गली में कुत्ते हो चुके हैं, लोग हमें गालियाँ भी देते हैं, ये नहीं है तो ऐसे बोलते हैं फलाने के कुत्ते हैं, ढकड़े के कुत्ते हैं। भाई ये भगवान ने उतारे हैं ऊपर धरती पे, तो हम लोग के सारे उतारे हैं कि हम इनका सहारा बने, एक रोटी डालें। इन्हें जरूरी नहीं पेट भर रोटी मिल जाए, कुछ कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं उन्हें शायद एक रोटी भी नहीं मिलती है, तो इनको तो मिल जाती है। यहाँ घर हैं काफ़ी सारे, तो सब चुकर देते रोटी डालते हैं। तो हमारा इनका इतना लगाव हो चुका है, इनका भी हमारे से हो चुका। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ये पीछे पीछे चलते हैं, लोग कहते हैं देखो फलाने के कुत्ते आ गए। ये लेटरिन भी कर आते, जब भी कहूँगे थारे कुत्ते नून आ के आगे, थारे कुत्ते नून आ के आगे। क्यों, ये रहते यहीं पे इस गली में, क्यों इनको रोटी से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। इनको इनकी फीलिंग समझने के लिए इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। ये कुत्ता तिसाया हो रहा है या नहीं हो रहा, बन करे भी कहते हो तो इतनी कुत्तों के पास क्यों रहती, बीमारी लग जाएगी, ये लग जाए। अभी कौन सा ठीक रहती हूँ मैं, क्या माँ। और आपको एक बात और बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मुझे ना बचपन में भी कुत्ते ने काटा था, पता नहीं ऐसी होंगी 8-9 साल के आसपास। और मुझे बंदर ने भी काटा है, ना ही मैंने कोई इलाज कराया, ना ही कोई मैंने बीमारी कटे। हाँ, जब मुझे कुत्ते ने काटा था ना, जैसे झाड़ा जूड़ा लगाते हैं ना, मैंने झाड़ा तो लगवाया था। और 2 बार तो मुझे बंदर ने काट चुका। एक बार स्कूल टाइम पर काटा था, हम 4 सहेलियाँ जा रहे थे एक साथ, एक के चढ़ा, उसको नहीं काटा। मैं एक शॉर्ट पहन रही थी तो मेरे 7 पे बड़का गार्ड रखा था, पूरा लंबा इतना सारा दांत।
फिर वहाँ से पड़ोस से मास्टर हल्दी लेकर आया था, हल्दी वर्दी थी मेरे को, तो उससे मुझे आराम हो गया था। और अभी भी मैं कुत्तों से आज का लगाव नहीं है, मेरा बचपन से ही है। हमारे गांव में ना एक सड़क बनती थी, तो वहाँ कुछ लोग क्या करते, कुत्ते ज़्यादा होने की वजह था, जैसे ट्रक आते थे रोड़ी वगैरह उतारने के लिए, पत्थर वगैरह, तो उसमें वो फेंक देते थे। गांव में कुत्ते ख़त्म, इतने गंदे कुत्ते, इतने खाजले कुत्ते थे, उनके सर पे मतलब बाल वगैरह सब उड़े हुए थे। तो मैं ना 2 बच्चों को पकड़कर, जो उस टाइम पर कच्चे मकान ज़्यादा होते थे, वहाँ कच्चे मकान खाली पड़ा था, कोई रहता नहीं था, वहाँ ले जाकर उन्हें बैठ गई। जब तक वो ट्रक नहीं चला गया ना, मैंने उन बच्चों को छोड़ा नहीं। तो देखो, बीमारी होना पता नहीं कब किसके में आ जाए, ये तो कर्म का फल है, होनी भी होती है, कुछ भी लगा लो, जब आएगी पता नहीं कब आ जाए कब नहीं आ जाए। पर ये बच्चे हमारा इतना आस लगाते हैं हर एक चीज़। जब मैं कहीं से भी आती हूँ स्कूटी पे, अगर मैं 1 मिनट के लिए भी कहीं जाएंगे ना स्कूटी पर और मैंने हॉर्न मार दिया, कहीं पे भी होंगे, इतनी तेज भाग के आएंगे, चिपट जाएंगे कि कहाँ गई थी। और तो और देख, ये स्कूटी पे भी चढ़ने लगे, बैठ जाते हैं। इन्हें भी पता है कि ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं है। तो आप लोगों को जो सोचना है सोचो, ठीक है। अब मैं इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, मेरा इनसे लगाव हो चुका बहुत ज़्यादा। गाली दो तो मैं सहने के लिए तैयार हूँ, चाहे गाली दो चाहे कुछ भी दो। आप लोग गाली दोगे, हमें वफादारी मिलेगी इनसे। ये पता कितनी दुआएं देते हैं अंदर से, जब हम इन्हें खुश करते हैं तो तुम लोग नहीं समझोगे जो इन्हें नहीं समझ। मैं ना 2-3 साल पहले, मतलब हमारे पास जैसे काम हमारे घर में कम है, घर में एक झाड़ू पोछा रोटी का ये काम है, तो मेरी बेटी स्कूल चले, मैं अकेली रहती थी, तो मेरा दिमाग ना टेंशन में चलता था। जब से ये कुतिया हमारे जीवन में आई है, तो मैं इसके साथ थोड़ा खेलने वगैरह भी लगी हूँ, मन खुश रहता है। जैसे मेरी एक लड़की है, तो कुछ लोग कहते हैं दूसरा बच्चा बना ले, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले का देन है, ठीक है, देगा जब दे देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, बिना औलाद के तो है नहीं कि चलो एक बेटी है, माँ तो बन चुकी हूँ ना, ठीक है। इसी में भगवान इसी की ज़िंदगी लगाओ। और बाकी ये सब कहते हैं, क्या बताऊँ मैं, लोगों की सोच कुछ। एक कुत्ता था, जैसे इसने शुरुआत में 5 कुत्ते दिए थे, पूरे 5 कुत्ते, सब ने अचंबे मांगे थे, पर 5 कुत्ते, फिर इसने 5 फिर दोबारा दिए, तो उसमें ना ये थोड़े से खड़े में बैठ गई थी, इसको ना वो हो गया था, मतलब इसको बच्चों के ऊपर बैठ गई थी, इससे पता नहीं था, बच्चे नीचे 2 दबके मर चुके थे इसके। वो तो मैंने टाइम पे जाकर संभाल लिए, तो 3 बच्चे बच गए, तो मैं उनको उठा के लाई और ऊपर अपने कमरे में खाली पड़ा है, तो मैंने उसमें दर दिए, थोड़े बड़े हो गए तब इन्हें नीचे उतार दिया मैंने। तो अब इनका इतना, देखिए ये खड़ी है, चिंगरी अच्छा इधर देख, कितने समझदार, देख एक के बदले 2, यो तो इतना हरामी है, बस इसकी सोच में पता नहीं, एक नहीं है सारे। हाँ देख देख, इसका लगाव देखिए, हाँ क्या चाहिए है बेटा, तू इतना हरामी क्या था, मेरे बड़के गड्ढा है धनिया, इसका नाम धनिया है, ये भी पूरी चलो बाहर चलो बेटा। हाँ हाँ, तू घना सियाना मत बनाया कर, देख यू ना लाडा बनाया रहा, देखियो इसकी हरकत कितना है, छोटा छोटा कितना है। तो एक एक का नाम बुलाऊंगी तो सारे भाग कर आएंगे। और इन्हें पता मैंने क्या क्या खाना, जैसे हमारे ये सब्जी का काम है, फल फ्रूट थोड़ा दागी वगैरह निकल जाता है तो इन्हीं को खिला देते हैं। एक तो ऐसी है पपीता, सेब, अनार, मतलब जो भी फ्रूट दूँ। और इसकी पूंछ देखोगे ना, देसी कुतिया पर ऐसी लगती है जैसे वैसे कुत्ते होते हैं ना पाल रखे, ऐसी पूंछ, इतनी मोटी, और इसे लंबे लंबे बाल बन चुके इसके, क्योंकि प्रोटीन वगैरह फाइबर इतना लेती है शरीर में। देखिए 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 इनकी अंगाई करने, देखिए तेरा ही मैं मारूंगी, रुक जा तू आरामजादे। इन्हें नू नहीं है, इन्हें नुकसान ना कर रखा है, अरे पड़ोस में सबका नुकसान करा है, क्यों इनके दांत, एक बार ना हमारा गाड़ी में भी इन्होंने तार काट दिया था नीचे से, 11,000 का नुकसान करा था। अब गाली भी देते हैं, पति गुस्सा आता जब उल्टे खपाते खपाते उल्टे सुलटे काम करते हैं। फिर पड़ोसों की एक चप्पल उठा ले आते, दूसरी हमारे घर पे भी बहुत सारे, इसकी मम्मी ने बहुत चप्पल काटी मेरी, गनी नहीं अच्छा है, शादी जोड़ी तो नई नई बिल्कुल चप्पल काट रखी है। जैसे मैं कहीं से बाहर से आई और मैंने जीने में दर्द दी,
तो उठा लेगी एक एक कर दोनों काम तमाम। नई इसके पापा की जैकेट पहन दी। सोचते चलो कोई नहीं, आ जाओ कमाते तो आते, पर शाम को इतनी आस लगाए बैठते हैं कि मेरा मालिक आएगा मुझे कुछ खाने के लिए लाएगा। उनको ऊपर चढ़ेंगे कि पूछेंगे, मतलब इतना लगाव हो चुका है इन्हें। इनको भी ये नहीं है कि हमें इनको भी हमारा भी इनके बिना मन नहीं लगता, मेरा कहीं जाने का मन नहीं लगता। हम ज़्यादा रोटी नहीं गिरते हैं, जैसे 2 रोटी या 3 रोटी जैसे बच जाती हैं जब गिर देती हूँ। 3 रोटी तो मैं इनकी सुबह बनाती हूँ, 3 शाम को बनाती हूँ कि मैं ये आस पास पड़ोस में भी खा लेते हैं, लस्सी वगैरह भी गाल देते हैं। तो ये ना अंदर से बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं, ये नहीं है कि दुआएं नहीं देते हैं। देखिए उनके ये उसका पत्ता गोभी का पत्ता ले आ रही हैं, देखिए असारन खा जाएगा। ये 2 इंतज़ार कर रही है कि हमें मिल जाए। देख 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 छीनने की कोशिश कर रही, देख कैसे कर रही अपने भाई। छोटा ले उठा ले, धनिया जल्दी उठा। एक मिनी कहीं से भी कोई चीज़ लाएंगे यहाँ बोरी पे धर कर खाएंगे या मैट पे धर कर खाएंगे। और इसकी मम्मी तो इतनी समझदार है, बस पूछो मत ना। अच्छी माँ है वो। हम भी नहीं इतनी अच्छी माँ बन पाते जितनी वो बनती है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इनकी अभी भी ढेर हो जाएगी बैठ के। तो हमें इनसे बहुत लगाव है, चाहे हमें आप गाली दो, चाहे पड़ोसी गाली दो, चाहे कोई दो। वैसे तो पड़ोसी गाली देंगे नहीं, हमारी किसी से कोई पड़ोस में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही मैं करती हूँ किसी से। असल तो मैं किसी से फालतू वास्ता रखती नहीं, अपने घर से मतलब अपने घर में वीडियो देखी कुछ भी करूँ अपने घर में, मैं बाहर किसी घर पे नहीं जाती हूँ। क्यों नहीं जाती हूँ उसका भी रीजन समझ लो आप। जिसके घर पे बैठूंगी और कोई भी कितना भी किसी का कितना प्यारा ढबो, वहाँ से लड़ाई होकर उठेगी। इतना रिश्ता बनाए रखो जितना तुम्हारा खटाए, इतना भी अगले घर मत जाओ अंदर से सोचने लगे कि ये इसके रोज आके बैठ जाता हमारे घर पे, मुँह पे नहीं कहेगा तो बाद में तो सोचता है इंसान। तो मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, कोई ज़रूरी काम हो तो जाना पसंद करती हूँ, ना तो मैं किसी के घर पे नहीं जाती। क्यों? एक बात मुँह से निकलेगी तो वो दूसरे से कहेगी उसकी अम्मी सम्मी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तो इन लोगों से अपा दूर हैं। हमें इतना मतलब नहीं है किसी की कौन कैसी लाइफ जी रहा है। कौन कुछ लोगों को टेंशन हो जाती है, को हाय 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 रखते हैं। हमें ऐसे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई अपना कितना ही कमा रहा हो, पैसा कितना ही उड़ा रहा हो, कोई कितने वीआईपी सूट पहन रहा हो, अब उनको कोई लेना देना नहीं है। हम सिंपल थे, सिंपल हैं और सिंपल ही रहेंगे। चाहे मैं कितना ही पैसा कमाऊँ या ना कमाऊँ, उससे मेरा कुछ भी चेंज नहीं है। और ना ही मैं इतना महंगे महंगे मुंह पे लगाने के लिए क्रीम पाउडर भगवान ने जैसी तकदीर दे रखी। और एक बात और बताऊँ, क्रीम पाउडर की क्या ज़रूरत है? फिल्टर किस काम आएगा? फ़ोन पे पैसे गिर रखे हैं, इंस्टाग्राम चलाती है तो फिल्टर, अभी देखो फिल्टर है मेरे चेहरे पे और कितना साफ लुक। रियल शक्ल देखोगे ना तो मुझे पहचान नहीं पाओगे आप, सच में। मैंने तो कैमरे के आगे बोलना चालू कर दिया है, तो आप लोग भी बोल सकते हो, ये कैमरा आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। थैंक यू इतनी सारी बात हमारी सुनने के लिए।